जमाना कदीम की बात है, जब रेगिस्तान अपनी बेरहम तपिश से राहियों का इम्तिहान लेते थे और गांवों के बीच लंबे अनजान रास्ते मुसाफिरों की हिम्मत आजमाते थे। ऐसे ही एक दूर दराज के गांव, जिसे लोग मरियमपुर कहते थे, में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था हसन। हसन अपनी अम्मी राबिया और छोटी बहन आयशा के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था। उनके वालिद का साया कई साल पहले उठ चुका था और अब घर का सारा बोझ हसन के कंधों पर था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी बुनकर की दुकान से होती थी, जहां हसन दिन रात मेहनत करके रंग बिरंगे कपड़े बुनता और उन्हें बाजार में बेचता। राबिया भी अपने कमज़ोर हाथों से बेटे का साथ देती और आयशा, जो अभी 12 बरस की थी, घर के छोटे मोटे काम संभालती। जिंदगी सादी थी, मगर मुश्किलें कम ना थी। बाजार में बुनकरों की तादाद बढ़ रही थी और हसन का माल अब पहले जितना नहीं बिकता था, फिर भी वह मेहनत से कभी पीछे न हटता। हर रात जब गांव की गलियां सन्नाटे में डूब जाती और दिए की मध्यम रोशनी में घर का आंगन रोशन होता, राबिया अपने बेटे को पास बुलाती और नसीहत करती। वह कहती, हसन बेटा, यह दुनिया इम्तिहानों का मेला है। मेरी उम्र अब ढल रही है और एक दिन मैं भी तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, मगर यह बात गांठ बांध ले, तू कभी अकेला नहीं होगा। अल्लाह तेरा रखवाला है, अपनी मेहनत को उसकी रहमत के हवाले कर देना। यह दुकान, ये कपड़े, यह सब बस एक वसीला है। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में छुपी है। कभी झूठ का सहारा न लेना, चाहे सारा माल बिकने से रह जाए, और बंदों के साथ इंसाफ करना, क्योंकि अल्लाह उस वक्त तुझे रास्ता दिखाएगा जब सारी राहें बंद नजर आएंगी। हसन अपनी अम्मी की बातें सुनता, मगर उसका दिल बेचैन हो उठता। वह सोचता, अम्मी, यह सब तो ठीक है, मगर बाजार में बेईमानी करने वाले ही मुनाफा कमा रहे हैं। अगर मैं ईमानदारी से चलूंगा तो आयशा की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठेगा, दवा का इंतजाम कैसे होगा। राबिया बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, अल्लाह का भरोसा तुझ पर कम है। वक्त आएगा और वो तुझे अपनी कुदरत दिखाएगा। बस सब्र रख और नेकी की राह पर चल। हसन को यह बातें समझ तो आती थी, मगर उसका मन बेचैन रहता। वह सोचता, अगर मेहनत और ईमानदारी ही सब कुछ है तो अल्लाह का भरोसा क्या। आखिर काम तो मुझे ही करना पड़ता है। उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसकी सोच को बदलने के लिए एक ऐसा वाकया लाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए नई राह दे देगा। एक दिन गांव में खबर आई कि दूर के शहर, जिसे लोग नूर शहर कहते थे, में एक बड़ा मेला लगने वाला है। वहाँ के अमीर व्यापारी रंग बिरंगे कपड़ों की मांग करते थे और अच्छा माल लाने वाले को मोटा मुनाफा मिलता था। हसन के लिए यह मौका किसी खजाने से कम न था। अगर वह अपने बुनकर के कपड़े वहाँ बेच पाता तो न सिर्फ घर का खर्च चलता, बल्कि आयशा की पढ़ाई और अम्मी की दवा का इंतजाम भी हो जाता। मगर नूर शहर का रास्ता लंबा और खतरनाक था। रेगिस्तान के बीच से गुजरना पड़ता था, जहाँ लुटेरे, वहशी जानवर और बेरहम तपिश मुसाफिरों का इम्तिहान लेते थे। राबिया ने बेटे को रोकने की कोशिश की, मगर हसन ने कहा, अम्मी, यह मौका छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने हिम्मत ना दिखाई तो हमारी हालत और बदतर हो जाएगी। राबिया ने आखिरकार इजाज़त दे दी, मगर जाते वक्त कहा, बेटा, अल्लाह को याद रखना, जब कोई रास्ता ना दिखे उसी को पुकारना। हसन ने अपने सबसे बेहतरीन कपड़े एक गठरी में बांधे, कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपने पुराने घोड़े पर सवार होकर नूर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता अनजान था, मगर उसका दिल उम्मीद से भरा था। वह सोचता, बस मेला तक पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। हसन रेगिस्तान की तपती रेत पर अपने घोड़े के साथ सफर करता रहा। सूरज सर पर था, पानी की मश्क आदि खाली हो चुकी थी, चारों तरफ वीरानी थी और कभी कभी कोई झाड़ी या सूखा दरख्त नजर आ जाता। 2 दिन के सफर के बाद जब तीसरी रात आई तो उसने एक उजाड़ टीले के पास डेरा डाला। वहीं पास ही एक और मुसाफिर बैठा था, बूढ़ा, धूल से सना हुआ, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हसन से कहा, तुम नूर शहर जा रहे हो? हसन ने सर हिलाया। बूढ़ा बोला, रास्ता लंबा है बेटा, मगर तुम्हें एक सलाह दूं, जब तुम्हारा दिल बेचैन हो और दिमाग जवाब दे जाए तो अपनी सोच से नहीं, अपने रब से सवाल करना, जवाब वहीं से आएगा। हसन ने हैरत से उसे देखा, कुछ कहना चाहा, मगर बूढ़ा उठकर अंधेरे में कहीं खो गया। अगले दिन दोपहर को अचानक कुछ घुड़सवार सामने से निकले।
उनके चेहरे कपड़े से ढके थे। हसन को समझते देर न लगी, ये लुटेरे थे। हसन ने भागने की कोशिश की, मगर उसका घोड़ा थक चुका था। उन्होंने उसे घेर लिया, उसकी गठरी छीन ली, पानी ले लिया और उसे वहीं रेगिस्तान में छोड़कर चले गए। हसन अब रेगिस्तान के बीच में अकेला था, न खाना, न पानी, न घोड़ा, न कपड़े की गठरी। वो वहीं रेत पर बैठ गया। उसका गला सूख रहा था, होंठों पर पपड़ी जम गई थी। वो बोला, या अल्लाह, मैं तो मेहनत करने निकला था। क्या मेरी ईमानदारी की यही सज़ा है? तूने मेरी अम्मी की दुआओं का ये सिला दिया। वो रोता रहा। सूरज डूब रहा था और अचानक उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। जब कोई रास्ता ना दिखे, उसी को पुकारना। हसन ने आंखें बंद की, रेत पर सजदा किया और कहा, या रहमान, अगर तेरा नाम सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखा। मैं मान गया कि सब कुछ तेरे ही हाथ में है। अब मैं अपनी अक्ल से नहीं, सिर्फ तेरी रहमत से आगे बढ़ूंगा। और यहीं से उसकी किस्मत पलटी। अंधेरे में दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में एक काफिला सामने था। वो लोग हसन को देखकर रुके। उनका काफिला नूर शहर जा रहा था। हसन ने जब सारा किस्सा सुनाया तो उनका सरदार मुस्कुराया और बोला, तू सच्चा मुसाफिर है बेटा, और अल्लाह तुझसे राजी है। हमारे साथ चल, तुझे तिजारत भी मिलेगी और मदद भी। हसन अब उस काफिले के साथ नूर शहर की ओर बढ़ा। रास्ते भर वो काफिले वालों की मदद करता रहा, ऊँटों का ख्याल रखता, बुजुर्गों को सहारा देता, बच्चों को हंसाता। काफिले के सरदार ने कई बार सोचा कि ये लड़का अजनबी है, लेकिन जैसे उनका अपना हो। आखिरकार 5 दिन बाद वो लोग नूर शहर पहुंचे, एक पुराना मगर रोशन शहर जिसकी गलियां खुशबू और कारोबार से भरी थीं। सरदार ने हसन को एक छोटी सी दुकान दिलवा दी। यहाँ से शुरुआत कर और जो तूने सीखा है उसे लोगों को दे। हसन ने दुकान सजाई, मगर उसमें सिर्फ ईमानदारी बेची जाती थी। हर ग्राहक से सीधा सौदा, कोई झूठ नहीं, कोई मुनाफाखोरी नहीं। लोग चौंके भी, मगर फिर उसके पास लौटते गए। उसकी दुकान पर हर दिन भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी ईमानदारी की मिसाल बन गई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी हसन की दुकान पर आया। चेहरे पर थकान थी, कपड़े साधारण, मगर आंखें तेज। उसने कहा, मुझे ये दवा चाहिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। हसन ने मुस्कुराकर दवा सामने रख दी। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती चाचा। बूढ़े ने सिर झुकाया और कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा सौदागर हूँ बेटा। आज मैं किसी और रूप में आया था ताकि देख सकूं कौन इस शहर में अब भी नेक है। फिर उसने हसन का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी का निकाह है, मैं चाहता हूँ तुम ही उसके हमसफर बनो। हसन हैरान रह गया। भीड़ में सब लोग सन्न थे। बूढ़े ने कहा, मैंने दौलत बहुत देखी, मगर इंसानियत तेरे चेहरे पर देखी। तुझ में वो चमक है जो न सोने में होती है न हीरे में, बस सच्चे दिलों में होती है। कुछ ही हफ्तों में हसन का निकाह हुआ और शहर भर में ईमानदारी की चर्चा फैल गई। उसके पास अब सब कुछ था, इज्जत, कारोबार, खुशियाँ, मगर वो सब उसी एक सजदे का नतीजा था जो उसने रेत पर किया था जब उसके पास कुछ नहीं था। जब इंसान दुनिया से हार जाता है और रब के सामने झुकता है, तब उसकी असली जीत शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।